Hello everybody, you are welcome. In this video we are going to start current affair, August month current affair. Due to some issue we are late, so without late we are going to start current affair. तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट, कई जीत बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर होम विल बी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बी नेम। अब चंडीगढ़ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या हो गया है और किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों अब इसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है और अब इसको जो हवाई अड्डा है चंडीगढ़, इसको भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा पंजाब के जो राज्यपाल हैं उन्होंने एक विधेयक पारित किया है जो किससे संबंधित है? वो पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन से संबंधित है और वो संशोधन था, विधेयक था, उसको 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हाल ही में जो सुल्तान अजलान शाह कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है हॉकी से। किससे दोस्तों? हॉकी से। नेक्स्ट चलते हैं, अगस्त 2022 में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। किसने शुरू की है? ये असम सरकार ने स्टार्ट की है। किसने? असम सरकार ने। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगस्त 2022 में यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा कल्याण। कौन? मनीषा कल्याण। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारे सैन्य अभ्यास हो गए। ये सैन्य अभ्यास का नाम हो गया, ये देश जिस देश के बीच है और ये आयोजन विश्लेषण जहाँ पे इनका आयोजन किया गया है। जो वज्र प्रहार 2022 है ये दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया था। और जो स्काईलाइट अभ्यास है, ये भारतीय सेना में हुआ था। ठीक है। जो युद्धाभ्यास 2022 है जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था। युद्धाभ्यास है, जो सैन्याभ्यास है युद्धाभ्यास 2022 कहाँ पे हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच। जो पिच ब्लेड अभ्यास है ये किन किन के बीच हुआ था? ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि के बीच हुआ था। ठीक है। उसके बाद विनबैक्स 2022 है, ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हरियाणा में हुआ था। इसके अलावा अल नजा फोर्थ भारत और ओमान के बीच में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास RIMPK रिमपैक 2022 है, वो USA और इंडियन नेवी के बीच में होता। ये 28 पर्ल हार्बर USA में हुआ था। कहाँ पे होता? 28 को पर्ल हार्बर USA के अंदर हुआ था। उसके अलावा समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX ये इंडिया और जापान के बीच हुआ था। ये कहाँ पे होता? अंडमान सागर में। कहाँ पे? अंडमान सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कौन से मंत्री ने किया है? ये किया है डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन शुरू किया गया था। इसका नाम क्या है? जो भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है उसका परिचालन शुरू किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपर वासुकी। क्या है उसका नाम? सुपर वासुकी। ठीक है। तो दोस्तों सुपर वासुकी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ये सुपर वासुकी है, इसने क्या किया गया है, जो 5 सामान्य जो मालगाड़ियों उनको मिलाकर सुपर वासुकी नाम दिया या उनको मिलाकर सुपर वासुकी को बनाया गया है। ठीक है। जो सुपर वासुकी कहाँ पे चलेगी? साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बनाया गया है इसको। ठीक है। इसमें क्या है, 295 डिब्बे हैं और 3.5 किलोमीटर इसकी सुपर वासुकी की लंबाई है। ठीक है। और ये कब चलाई गई थी? 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के
राजनांदगांव गांव के बीच में चलाई गई। और ये क्या करेगी, ये 27,000 टन कोयला लेकर सफ़र करेगी। कितना? 27,000 टन कोयला लेकर ये सफ़र करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों के बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। जो ये संगठन हुआ था SCO, इसका फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे? चीन में। और इसका जो महासचिव है वो कौन है? जांग मिंग। और भारत की तरफ से इस जो वो जो हुआ था, भारत की तरफ से इसमें कौन गया था? इसमें अपने रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, वो भारत की तरफ से गए थे। ये कहाँ पे हुआ था? ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान। संघाई सहयोग संगठन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये क्या है? एक यूरेशियाई राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा संगठन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा। कौन? राजेश वर्मा। नेक्स्ट है, नासा का आर्टेमिस 3 मिशन कहाँ पर उतरेगा? नासा का आर्टेमिस 3 मिशन कहाँ पर उतरेगा? ये मून पे उतरेगा। चंद्रमा। कहाँ पे? मून, चंद्रमा पे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगस्त 2022 में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? ये दोस्तों राजस्थान में किया जाएगा। और ये अगस्त मंथ में किया जाएगा। कब? अगस्त मंथ में किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली UEFA चैंपियनशिप खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? इनका नाम हो जाएगा मनीषा कल्याण। राइट आंसर क्या है इसका? मनीषा कल्याण। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई थी? ये दोस्तों स्टार्ट की गई पुणे में। कहाँ पे दोस्तों? पुणे में। ठीक है। जो ये हाइड्रोजन से निर्मित जो सेल बस लॉन्च की गई है, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो दोस्तों ये बनाई गई है जो CISR है, CISR। ठीक है। और KPIT जो लिमिटेड कंपनी है, दोनों के द्वारा ये बनाई गई है। जो CISR से फुल फॉर्म हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जो इसकी महानिदेशक हैं उसका नाम है बल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, जो कि एक पहली महिला महानिदेशक हैं। इससे पहले इसकी कोई महिला महानिदेशक नहीं थी। ठीक है। और जो इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने? जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और इसमें जो बिजली का जो उत्पन्न होगा, जो बिजली बनाई जाएगी, वो किसके द्वारा? हाइड्रोजन और वायु का उपयोग किया जाएगा। उसके लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग किया जाएगा। ये कहाँ पे? भारत के पुणे में। कहाँ पे? भारत के पुणे में पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन सेल बस लॉन्च की गई है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में अंतिम पंघाल। कौन? अंतिम पंघाल ने U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों जो ये चैंपियनशिप हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये दोस्तों हुई थी बुल्गारिया में। कहाँ पे? बुल्गारिया में हुई थी। ठीक है। बुल्गारिया में हुई थी। और इसमें इन्होंने किसको हराया था? ये जो चैंपियनशिप थी, इसमें जो प्रतियोगिता उस कौन सी थी? वो 53 किलो भार की थी, वर्ग की। 53 किलो भार वर्ग की थी। ये कहाँ पे हुई? जो इन्होंने हराया था वो कौन थी? एटलिन सगायेवा। और कहाँ की थी? ये कजाकिस्तान की रहने वाली थी। ठीक है। इससे पहले जो ये चैंपियनशिप हुई है U20 विश्व चैंपियनशिप महिला चैंपियनशिप हुई है, इसमें अभी तक भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। ये पहली है और जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और जो इनके ताल्लुक हैं ये कहाँ से हैं? ये हरियाणा से, हमारे हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं दोस्तों। इनके अलावा सोनम मलिक और प्रियंका। कौन? सोनम मलिक और प्रियंका। इन्होंने 62 किलोग्राम और 65 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। 62 किलोग्राम और 65 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से लिख लें और याद कर लें। जो ये हमारे पुराने नेम है और ये नए नेम जो अभी जो इस साल बदले गए जो नेम हैं वो हैं सारे
हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इनका नाम क्या कर दिया गया है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। जो मिड डे मील योजना थी उसको पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो फैजाबाद स्टेशन है उसका नाम अयोध्या केंद्र कर दिया गया है। जो पाताल पानी स्टेशन है उसका नाम टंट्या भील स्टेशन कर दिया गया है, टंट्या भील स्टेशन कर दिया गया है। जो फेसबुक कंपनी है उसका नाम बदल के अब मेटा कर दिया गया है, ठीक है। जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इकाना स्टेडियम है वो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया। जो हुबली रेलवे स्टेशन उसका नाम श्री सद्द धारूड़ा स्वामी स्टेशन कर दिया गया। इस तरीके से इन्होंने सारे स्टेशन चेंज हो चुके हैं धीरे धीरे उनके नाम। और एक जो हमारे हिसार हवाई अड्डा है इसका नाम क्या कर दिया, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 बार के विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को किसने हराया। मतलब इन्होंने जो मैग्नस कार्लसन है इन्होंने 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीती हुई है। इनको पहली बार किसने हराया है, तो इनको हमारे रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हराया है। किसने, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हराया है। और कितने से हराया, 4-2 से इनको हराया है। जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है ये हमारे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और इनकी उम्र क्या है, ये 17 साल के हैं। कितने, ओनली 17 ईयर ओल्ड। और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी, ये हमारे अमेरिका के मायामी में आयोजित हुई थी। FTX क्रिप्टो कप। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। तो ये हो जाएगा गरबा, जो कि ठीक है गरबा है। यूनेस्को की जो अगली बैठक होगी उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। नामांकित किया है लेकिन अभी किया नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले 2021 में दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता की है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। और इसके अलावा भारत के 14 सांस्कृतिक विरासत को इस सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और जो 11वां नंबर की थी वो योग था, जिसको 2016 में शामिल किया था। इसके अलावा नवरोज है उसको 2016 में किया गया था। कुंभ का मेला है उसे 2017 में किया था। और जो दुर्गा पूजा कोलकाता का उसे 2021 में किया था, ठीक है। जो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी ये 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में। जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे, पेरिस में है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं स्टेट और उनसे संबंधित योजनाओं को लेके। ये हमारी पहली योजना मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। ये किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। ये यहाँ पे लॉन्च की गई है। हिम प्रहरी योजना ये किससे संबंधित है, उत्तराखंड सरकार से संबंधित है। दलित बंधु योजना ये तेलंगाना से संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है। स्माइल योजना इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। स्वामित्व योजना ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और सेहत योजना ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ये दोस्तों सिक्किम राज्य में शुरू की गई। कहाँ पे, सिक्किम राज्य में, ठीक है। दोस्तों जो सिक्किम राज्य उसके जो CM है वो कौन है, PS तमांग। इन्होंने यहाँ पे 2 योजना लॉन्च की है। कौन सी, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना। ये दोनों योजनाओं में क्या है, जो सभी बेरोजगार महिलाएं हैं उनको सालाना 20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। कितने, 20,000 रुपये। जो अम्मा योजना है इसके अंतर्गत सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और जो वात्सल्य योजना है इसमें जो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं वीटो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट या कृत्रिम बच्चा पैदा करने की जो शुल्क है उसके लिए 3 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। कितने, 3 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। ये कौन सी सरकार ने स्टार्ट की है, ये सिक्किम सरकार ने स्टार्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली डबल डेकर AC बस का अनावरण कहाँ किया गया। पहली डबल डेकर AC बस का अनावरण कहाँ पे किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। कहाँ पे, मुंबई, B ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों जो ये पहली
बस स्टार्ट की गई है एसी बस। ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है? ये मुंबई में। किसके द्वारा? जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, इनके द्वारा उसको स्टार्ट किया गया है। इसका नाम क्या है? स्विच EIV-22। जो ये एसी डबल डेकर बस है, इसका जो नाम क्या है? स्विच EIV-22। इसको बनाया किसके द्वारा है? ये अशोक लीलैंड की जो सहायक कंपनी है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, जो मैक्सिमम जो पोल्यूशन होता है इंडिया में वो पेट्रोल और डीजल के कारण होता है। पेट्रोल और डीजल के कारण होता है। जो मैक्सिमम टैक्स जो GST देता है गवर्नमेंट को, वो कौन देता है? ऑटोमोबाइल उद्योग। कौन देता है? ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने? कौन बने? तो ये इनका नाम है गुरदीप रंधावा। कौन है दोस्तों? गुरदीप रंधावा। ये भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने। कौन? जो गुरदीप रंधावा है, जो कहाँ पे? जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हम मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किदांबी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और सात्विक आईराज रंकी रेड्डी। ठीक है, जो मास्टर कार्ड है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो मास्टर कार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996। कब हुई थी? 1996। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क USA में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में। जो इसके CEO हैं, हेड हैं, वो कौन है? माइकल विवेक। कौन? माइकल विवेक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। कौन सा? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा? उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022। उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये किन दो देशों के बीच हुआ था दोस्तों? ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कुछ और सैन्य अभ्यास है इम्पोर्टेंट जो लास्ट 6 मंथ में हुए थे। उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 2022। उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 2022 ये भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच में हुआ था। ठीक है, वज्र प्रहार 2022 है। ये सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता। अल नजा 4 नामक जो सैन्य अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में होता। जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वी अभ्यास जो एक्स विनबैक्स है ये 2022 ये किन किन के बीच हुआ था? ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, जो समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX है वो भारत और जापान के बीच में होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक OPS कौन बने हैं? इनका नाम है प्रवीण छाबड़ा। कौन बने? प्रवीण छाबड़ा। ठीक है दोस्तों, जो प्रवीण छाबड़ा हैं ये NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए निरीक्षक बने हैं। ठीक है, जो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है क्या है? ये आतंक जो विरोधी जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे निपटने के लिए एक संघीय संस्था है या संघीय संघ है। ठीक है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है ब्लैक कैट्स। किस नाम से? ब्लैक कैट्स। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब? 1986 में। जो इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। जो इसके महानिर्देशक वो कौन है? M.A. गणपति। कौन है? M.A. गणपति। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए महानिर्देशक कौन है? इसके जो महानिर्देशक हैं नए देवाशीष मोहंती। कौन है? देवाशीष मोहंती। जो NII नेशनल इंस्टीट्यूट इम्यूनोलॉजी इसकी फुल फॉर्म हो जाए। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी NII की 24 जून 1981 में। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप। शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। कौन? मैग्नस कार्लसन, जो कि कहाँ के? नॉर्वे के। कहाँ के दोस्तों? नॉर्वे। जो ये टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो मैग्नस
कार्लसन थे, जो मैग्नस कार्लसन थे, इन्होंने पहला स्थान धारण किया था। इसके अलावा जो दूसरा स्थान मिला था वो अपने भारत के प्रज्ञानंद को मिला था। ठीक है, जो थर्ड है वो फ्रांस की अलीरेजा फिरोजा को मिला था। कौन को मिला, किसको मिला था? फ्रांस की अलीरेजा फिरोजा को मिला था। इसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें जो पिछले 5 जो शतरंज से जुड़े इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं एक बार। जो 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? वी प्रवण। कौन थे? वी प्रवण थे। जो गिनोस शतरंज मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता था? डी मुकेश ने जीता था। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? राहुल श्रीवास्तव थे। और जो 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? प्रियंका नटुक्की। कौन थी? प्रियंका नटुक्की। शतरंज टूर्नामेंट पैरासिन ओपन ए 2022 का खिताब किसने जीता है? ये आर प्रज्ञानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, किस स्पेस एजेंसी ने 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने का पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया? किसने? नासा ने, अमेरिका। किसके द्वारा? नासा, अमेरिका के द्वारा। उसके अंतर्गत क्या होगा? इन्होंने जो आर्टेमिस कार्यक्रम स्टार्ट किया है, इसके अंतर्गत ये क्या करना चाहते हैं? इसके अंतर्गत ये एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर उतारने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु, कर्नाटक। कहाँ पे? ये कर्नाटक में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों कैप्स जिसका फुल फॉर्म हो जाएगी सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों को कम करने के लिए कैसे कम किया जाए उसकी एक चर्चा करने के लिए किए गए थे। जो इसकी थीम थी वो थी द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। जो टॉप 5 शिखर सम्मेलन है उनके बारे में कुछ देख लेते हैं।
पहला है हमारा गल्फ निवेश सम्मेलन 2022, ये कहाँ पर हुआ? श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। 14वां राष्ट्रीय जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022, ये नई दिल्ली भारत में होता। बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कोलंबो श्रीलंका में होता। इंडिया ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा UNEA 5 कहाँ पे? नैरोबी केन्या में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किसने किया है? ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने किया है। इसमें दोस्तों तमिलनाडु है, ठीक है। जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? MK स्लाटिन। कौन है? MK स्लाटिन, जिन्होंने जो 5वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कौन सा? 5वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य हाथी अभ्यारण्य को हाथी दिवस के अवसर पर, हाथी अभ्यारण्य को हाथी दिवस के अवसर पर, हाथी अभ्यारण्य को हाथी दिवस के अवसर पर घोषित किया गया है, ठीक है। जो तमिलनाडु के जो अन्य 4 हाथी अभ्यारण्य उनके नाम क्या है? नीलगिरी हाथी अभ्यारण्य, कोयम्बटूर हाथी अभ्यारण्य, अन्नामलाई हाथी अभ्यारण्य या हाथी रिजर्व, या श्रीविल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व, ठीक है। और जो ये हाथी अभ्यारण्य वो कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अगस्तमलाई हाथी अभ्यारण्य को 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। जो तमिलनाडु है इसकी जो राजधानी है चेन्नई है। इसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? मुथुवेल करुणानिधि स्लाटिन, MA स्लाटिन, जिसका फुल फॉर्म है मुथुवेल करुणानिधि स्लाटिन। जो इसके जो गवर्नर है वो कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। जो इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? संदीप बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब हम तमिलनाडु की जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? 39 है। राज्यसभा सीट 18 है। विधानसभा सीट 324 है, ठीक है। जो इसकी जो प्रमुख झील है वो अपनी बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील और चेम्बरबक्कम झील, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उपग्रह प्रणालियों और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया? किसने किया है? ये भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ये भारतीय सेना के द्वारा। जो ये लॉन्च किया गया है स्काईलाइट का आयोजन किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि जब युद्ध के दौरान, कभी जो संघर्ष होते हैं युद्ध के दौरान, उनके द्वारा जो संचार व्यवस्था है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको लचीलापन, उसकी मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये लॉन्च किया गया है। जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जो थल सेना, इसके जो प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। थल सेना के उप प्रमुख BS राजू। कौन है? BS राजू। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसके अलावा टॉप 15 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं एक बार। श्रीलंका के जो 15वें प्रधानमंत्री है वो कौन है? दिनेश गणवर्धने। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सलाह अल सलेम। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यार लैपिड। इजराइल के 14वें जो प्रधानमंत्री कौन है? यार लैपिड है। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? हमजा अब्दी बर्रे। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीस। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका नाम अब क्या हो गया है? इनका नाम हो गया है अब, इनका नाम क्या कर दिया दोस्तों? इनका नाम अब कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। क्या कर दिया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम जो 5 बदले गए नाम है। कारगिल के द्रास सेंटर की जो
प्लवाइंट प्लवाइंट 5140 पहाड़ी का नाम गिल हिंद कर दिया क्या गया है, गिल हिंद। रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नाम क्या कर दिया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। महाराष्ट्र के जो उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, धाराशिव, क्या धाराशिव। तुर्की देश का नाम तुर्की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर, क्या संभाजीनगर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये बन गए ऋषभ पंत। कौन, ऋषभ पंत। ये क्या है, जो ऋषभ पंत है भारत पुरुष टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज थे, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रुड़की के रहने वाले हैं। जो पिछले 5 टॉप ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अल्लू अर्जुन। कौन है, अल्लू अर्जुन। अगरबत्ती ब्रांड कौन सी, जेड ब्लैक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। जेड ब्लैक के महेंद्र सिंह धोनी। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रवि शास्त्री। कौन है, रवि शास्त्री। वेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड, सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गांगुली। लग्जरी ब्रांड जो लुइस वुइटन की जो पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, भारत की किस संस्था ने अंतरिक्ष मिशनों की प्रदर्शित करने के लिए अपना पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है। किसने किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये दोस्तों किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की एक स्पेस एजेंसी, क्या है, भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। जो इसकी जो संस्थापक कौन, विक्रम साराभाई इसके संस्थापक है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, एम सोमनाथ। पहले कौन थे, विक्रम, जो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। अब अध्यक्ष कौन है, एम सोमनाथ। और पहले कौन थे, विक्रम साराभाई। जो इसरो के जो सूर्य अध्ययन है उस मिशन का नाम क्या है, इसका नाम है आदित्याली। क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है, ये दोस्तों रियल मैड्रिड। किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने। इन्होंने आईट्रांच फ्रैंकफर्ट को हराकर, कितने, 2-0 से हराकर जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इसको जीत लिया है। और अब सुपर कप अपने खिताब में कर लिया है, ठीक है। जो इसका आयोजन हुआ था वो कहाँ पे होता है, हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ था। जो इस संस्करण था वो 47वां संस्करण था, ठीक है। UEFA ये क्या है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो फुटबॉल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। SAFE अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, भारत ने। UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब इंग्लैंड ने। फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब इंटर मिलान FC। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब हैदराबाद FC, ठीक है, हैदराबाद फुटबॉल कप FC। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब चेल्सी इंग्लिश क्लब। चेल्सी कहाँ पे हुआ था, ये इंग्लिश क्लब में। अंडर-16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित होगी, ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित होगी, ठीक है। इसमें 56 मैच खेले जाएंगे, पहले चरण में 56 मैच खेले जाएंगे जिसमें 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, ये दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। अंडर-16 पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी, ये दोस्तों कोलकाता में की जाएगी। कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में की जाएगी।
जो ये मेट्रो ट्रेन है ये कहाँ पे है? ये हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। कहाँ पे? हुगली नदी के नीचे। कहाँ पे? हुगली नदी के नीचे बनाई गई है, कोलकाता में। ठीक है। और जो इसकी जो सुरंग है, जो सुरंग है वो उसकी लंबाई कितनी है? वो है 10.8 किलोमीटर। कितनी? 10.8 किलोमीटर। उसमें 520 मीटर पानी के अंदर सुरंग का हिस्सा है। कितना? 520 मीटर पानी का हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व अंगदान दिवस 2020 कब मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस 2020 कब मनाया गया? ये 13 अगस्त को मनाया जाएगा। कब? 13 अगस्त को मनाया गया। 13 अगस्त को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहन करता। जो इसकी थीम थी वो क्या थी? लेट्स प्लेड्स टू डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ। सेव लाइफ। जो पिछले 5 दिवस हैं इम्पोर्टेंट, विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया? 22 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस 2022 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 ये 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डे है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 2022 को 15 अगस्त 2022 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा? कौन सा? 76। कौन सा? 76, 76वां। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 2047 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 साल का जो राज्य था ब्रिटिश शासन का, उससे हमें मुक्ति मिली थी। वो किनके द्वारा मिली थी? उनमें महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे काफ़ी सैकड़ों जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है, और उनकी जिसकी वजह से हमें आज स्वतंत्रता मिली। ठीक है, इस स्वतंत्रता दिवस से जुड़े 5 क्वेश्चंस। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2। कितना? 3:2। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया? ये सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो भारत के तिरंगे चरखे की जो जगह चक्र है वो अस्तित्व में कब आया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया था? कितनी नई? 11 नई। कितनी? 11। तो जो रामसर सूची है इसमें नई कितनी जोड़ी हैं? 11, जिनमें तमिलनाडु की 4 हैं, उड़ीसा की 3 है, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक से 1 है। जो 11 रामसर स्थल हैं उनके नाम क्या है? सुचिंद्र थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, और कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी ये तमिलनाडु। ठीक है, उसके अलावा कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य, पंजारा झील, हीराकुंड जलाशय और अपूसा झील ये कुछ नई जो आंसर भूमि में शामिल की गई है। इनके अलावा यशवंत सागर है, ठाणे क्रीक है, हाईगन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है और सालबोग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जो टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। इसमें पहली बार महिला वर्ग के लिए अलग से महिला शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, और जो महिला और पुरुष दोनों के लिए जो पुरस्कार राशि है वो क्या समान होगी। जो इसका जो संस्करण है वो कौन सा है? चौथा। और जो पहला था वो कब किया था? 2018। कहाँ पे? कोलकाता में। अब जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कब से है ये केंद्र शासित प्रदेश? 370 जो धारा 300 अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या? जम्मू शीतकाल के दौरान, और जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकाल के दौरान है। जो इसको उपराज्यपाल है वो कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। जो जम्मू कश्मीर उसका जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनका नाम क्या है? पंकज मित्तल। क्या है? पंकज मित्तल। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के जो नए महानिदेशक बने
वो कौन बने? हिमांशु पाठक। कौन बने वो? हिमांशु पाठक। ICR इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929। 15 जुलाई 1929 को हुई थी। जो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके अलावा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। भारतीय वायुसेना के नए महानिर्देशक कौन है? संजीव कपूर है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है? नरेश कुमार। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है सारे। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने में भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये कौन सा बन गया दोस्तों? ये केरल राज्य बन गया है। कौन सा? केरल राज्य बन गया है। भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? बुरहानपुर। कौन? बुरहानपुर। ठीक है। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा है? कहाँ पे है? मुंबई में। अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ये दोस्तों राजस्थान में शुरू की गई है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। कौन सा? केरल। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने लॉन्च किया? ओला। किसने लॉन्च किया? ओला ने। बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022 CWG 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता ये दोस्तों? ये जीता है मीराबाई चानू। किसने? मीराबाई चानू। किस में जीता है? भारोत्तोलन या भार उठाने में। ठीक है। जो मीराबाई चानू है, इन्होंने महिलाओं की जो 49 किलोमीटर जो किलोग्राम जो भार की जो प्रतियोगिता थी, ठीक है, 49 किलोग्राम जो भार की जो प्रतिज्ञा थी, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 113 किलोग्राम भार का वजन उठाकर इन्होंने दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। जो ये आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। जो संस्करण था वो 22वां था। जो इसका शुभंकर था वो कौन? पेरी द बुल। पेरी द बुल इसका शुभंकर था। जो इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन। गेम्स फॉर एवरीवन इसका आदर्श वाक्य था। बोनालू उत्सव महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ था? दोस्तों ये हुआ था तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। जो ये बोनालू जो तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है, ये कहाँ पे हुआ था? ये हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना के अलावा भारत के कई जगह हिस्सों में हुआ था। इसके अलावा अन्य महोत्सव हैं। खार्ची महोत्सव 2022 त्रिपुरा में हुआ था। साओ जोआओ महोत्सव या उत्सव 2022 गोवा में होता। बैखो त्यौहार असम में। सूपी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव ये धर्मशाला कहाँ पे? हिमाचल में। कहाँ पे होता? हिमाचल में। अगस्त 2022 में किस यूटी मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की थी? किसने? दिल्ली ने। किसने की थी? दिल्ली ने। नेक्स्ट है दोस्तों, अगस्त 2022 में भारत के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? ये किया था दोस्तों राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में WHO के मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो मंकी पॉक्स वायरस था उसको क्या कर दिया गया? उसको कर दिया क्लैड। क्या नाम कर दिया उसका? क्लैड। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस राज्य यूटी में? कहाँ पे दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है। अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन होगा? कहाँ पे होगा दोस्तों? किस? मलेशिया। कौन कौन से राज्य? भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच होगा। नेक्स्ट, हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला जीता। किसने जीता है दोस्तों? ये फाइनल मुकाबला ये रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट है, पहली खेलो इंडिया में महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा दोस्तों नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली में होगा।
अगस्त 2022 में रविंद्रनाथ नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया। किसने किया था दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। किसने? भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में कातुपल्ली शिपयार्ड किस राज्य में? हाल में कातुपल्ली शिपयार्ड किस राज्य में दोस्तों? यह है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया? भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार आयोजित किया गया। CWG 2022 में भारत तालिका में कौन से स्थान पर थे? 4th स्थान पर। कौन से स्थान पर था? 4th स्थान पर। जो CWG 2022 था उसमें जो कौन थी? अंचिता सेओली। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। हाल में जो कारगिल के जो द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 जो पहाड़ी था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? गन हिल। क्या कर दिया गया दोस्तों? गन हिल। ये ऑप्शन। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन कर रहा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, तीनों राज्य मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। और ये संस्करण कौन सा होगा दोस्तों? ये संस्करण होगा 131वां संस्करण। कौन सा? 131वां संस्करण। पिछले आगामी खेल देख लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये कोपेनहेगन, डेनमार्क। कोपेनहेगन, डेनमार्क। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये दोस्तों कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किससे जीता? किसने दिए? किसको दिया है? रणवीर सिंह को। किसको दिया है दोस्तों? रणवीर सिंह को। इसी में नेक्स्ट जो अभिनेत्री थी कौन? शेफाली शाह। जलसा की अभिनेत्री शेफाली शाह ने बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, जो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में होता है। जो पुरस्कार की सूची है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? 83। निर्देशक कौन थे? कबीर खान। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कौन सी थी? 83। इसके जो निर्देशक है कबीर खान थे। जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे वो कौन थे? सुजीत सरदार उद्धम और अपर्णा सेन द रेपिस्ट। अपर्णा सेन द रेपिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? रणवीर सिंह, 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शेफाली शाह, जलसा। शेफाली शाह, जलसा। सर्वश्रेष्ठ सीरीज मुंबई डायरीज, 26/11। एक सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित रैना, मुंबई डायरीज, 26/11। एक सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साक्षी तंवर, माई। सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म जग्गी। सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म जग्गी। उपमहाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जायलैंड। कौन सी? जायलैंड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को। किसको? कपिल देव को। सिनेमा पुरस्कार में डिस्पर्ट्स किसको? वाणी कपूर, चंडीगढ़ करे आशिकी। चंडीगढ़ करे आशिकी। सिनेमा पुरस्कार में इक्विलिटी, जलसा। कौन? जसका, जलसा। ब्लूबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के टॉप 3 में जगह बनाने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? कौन बन गए? गौतम अडानी। कौन? गौतम अडानी। जो इसकी जो अरबपतियों की जो सूची है उसमें जो फर्स्ट है, ठीक है, दोस्तों फर्स्ट के बाद जो थर्ड थे वो कौन थे? वो गौतम अडानी। कौन थे दोस्तों? वो अरबपति गौतम अडानी थे। जो इनकी जो कुल संपत्ति है वो कितनी है? 137.4 अरब डॉलर। 137.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के गौतम अडानी दुनिया के 30 सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, जो पहले हैं वो हैं एलन मस्क हैं। दूसरे वो गए हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? ये दिल्ली ने। किसने दोस्तों? दिल्ली ने। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? दिविता रॉय। जो दिविता रॉय है वो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का
प्रतिष्ठित खिताब जीता है इन्होंने। जो मिस यूनिवर्स 2021 है वो किसने जीता? हरनाथ संधू द्वारा जीता गया था। और जो ये दिविता रॉय है कहाँ की रहने वाली है? ये कर्नाटक की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की रहने वाली है। जो एक पेशे से क्या आर्किटेक्ट और एक मॉडल हैं। जो दिविता रॉय है ये एक पेशे से आर्किटेक्ट और एक मॉडल हैं। ये जो आयोजन हुआ था ये कौन सा हुआ था? 71वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। कौन सी? जो आयोजन होगा कौन सा? 71वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। इसका जो जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन करेगा? वो भारत करेगा। मिस यूनिवर्स विनर्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो मिस यूनिवर्स थे कौन कौन से थे? हरनाज संधू। कौन कौन? हरनाज संधू ये मिस यूनिवर्स 2021 थी। लाला दत्ता मिस यूनिवर्स 2000 थी। और सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स 1994 थी। और मिस वर्ल्ड की विनर्स की सूची में देखते हैं रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या रॉय 1994, नायना हेडन 1997, युक्तामुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी चिल्लर 2017। नेक्स्ट, हाल ही में आबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ये जीता है दोस्तों अर्जुन एरिगैसी। जो ये संस्करण हुआ था कौन सा हुआ था? 28वां। कहाँ पे तो हुआ था? आबू धाबी। ठीक है। जहाँ पे जो भारत का जो कौन ग्रैंड मास्टर था अर्जुन गैसी, उन्होंने ये जीतकर टूर्नामेंट जीता था इसको। उनके दो अंकों के साथ को ने 7.5 अंकों के साथ। और हराया किसको था? डेविड एंटोन गुइजारो को। कहाँ के थे? स्पेन के थे। कहाँ के थे? स्पेन। ठीक है। जो भारत के थे एरिगैसी 27-24, ये कितने? तीसरे नंबर पर थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना कितने वर्ष पूरे गए? दोस्तों इसको 8 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि स्टार्ट की गई थी 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। इसको 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जो इसका शुभारंभ है, इसकी योजना की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को और इस शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या किया गया था? जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, परिवारों को बैंक की सुविधाएं मुहैया कराना इसका एक लक्ष्य था। इस योजना के अंतर 37% जो ग्रामीण आबादी में बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच चुके थे। जो 67% जो ग्रामीण थे उनको बैंकों से जोड़ा गया था मैक्सिमम। पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? भाई? मैक रदरफोर्ड। कौन थे? मैक रदरफोर्ड। वो ओनली कितने? 17 वर्ष के थे। कितने? 17 वर्ष के। ब्रिटिश। कहाँ के थे? ब्रिटिश के। इन्होंने क्या है? अकेले ही पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले का सबसे कम उम्र के कितने? 17 वर्ष। ओनली 17 वर्ष के थे। और इन्होंने ये कितने दिन में पूरा कर दिखाया? 150 दिनों में। कितने? 150 दिनों में। इन्होंने यात्रा अपनी कहाँ से स्टार्ट की थी? ये बुल्गारिया में। कब की थी? 23 मार्च 2022 को यात्रा स्टार्ट की थी और अगस्त 2022 में यह इन्होंने उतार लिया था। यह कंप्लीट हो गई इनकी यात्रा। जो मर्सिडीज बेंज इंडिया थे, इसके संबंध या प्रबंध निर्देशक CEO कौन बने? भाई मर्सिडीज के? वो बने संतोष अय्यर। कौन बने भाई? संतोष अय्यर इसके CEO बन गए। मर्सिडीज के जो नए CEO हैं वो कौन है? संतोष अय्यर हैं, क्योंकि मर्सिडीज शायद सबसे महंगी गाड़ी है भारत में। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये भी एक जानी मानी कंपनी है। जो इसकी नियुक्ति कब होगी? इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2023 में, 1 जनवरी 2023 से होगी इनकी नियुक्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो पहले कौन थे? जी सतीश रेड्डी थे। अब कौन बन गए? अब समीर वी कामत। इन्होंने किसका स्थान ले लिया है? जी सतीश रेड्डी का स्थान ले लिया है। ठीक है। सलीम वी कामत DRDO का सचिव और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सलीम वेंकटपति कामत। जो
ये इनका पूरा नाम है। वर्तमान में जो DRDO के जो नवल सिस्टम एंड मैरिटियल प्रभाव के महानिदेशक हैं वो जी सतीश रेड्डी। ठीक है, कार्यालय काम जो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे उनको क्या कर दिया गया है, ठीक है, उनको जो रक्षा मंत्री है उनका वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। जो रक्षा मंत्री है उनका वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनंत नारायण गोपाल कृष्ण को किस संस्था का पूर्वकालीन सदस्य बनाया गया? किस संस्था का? डॉक्टर दोस्तों ये सेबी का बनाया गया। किसका? सेबी का। जो गोपाल कृष्ण थे सेबी के चौथे पूर्वकालीन सदस्य बन गए, चौथे पूर्णकालीन सदस्य बन गए हैं। इससे पहले जो इनके जो 3 सदस्य थे वो कौन थे? SK मोहंती थे, अनंत बरुआ थे और अश्वनी भाटिया, जो सेबी के अंतिम पूर्वकालीन सदस्य थे। जो सेबी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। सेबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1988 में हुई थी सेबी की स्थापना, और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया। इसका मुख्यालय वो दोस्तों कहाँ पे? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। ये क्या करता है? तो जो शेयर मार्केट उसका संचालन यही करता है, प्रतिभूति बाजार का नियामक और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं वो जो हाल ही में प्रकाशित प्रमुख बुक किसके कौन कौन सी हैं? अष्टांग योग किसके द्वारा लिखी? डॉक्टर सोनू फोगाट। डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा अष्टांग योग ये किताब लिखी गई है। जो गौतम अडानी है वो उन्होंने कौन सी लिखी है? द मैन हु चैलेंज इंडिया, ये RN भास्कर। किसके द्वारा? RN भास्कर। जो गौतम अडानी द मैन हु चैलेंज इंडिया, ये किसके? RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। भारतीय संविधान अनकही कहानी ये किसके द्वारा लिखी गई है? राम बहादुर के द्वारा। और जो ए प्लेस कॉल्ड होम ये किसे? प्रीति सेनॉय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कितने साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल में कोई पदक जीता? कितने साल बाद दोस्तों? ये 14 साल के बाद। कितने? 14 साल के बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल का पदक जीता है। पदक कौन सा? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। किसको हराकर? दक्षिणी कोरिया को। कितने से? 3-2 से हराकर। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इसका आयोजन हुआ था तेहरान ईरान में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तेहरान ईरान में। और संस्करण कौन सा था? 14वां। जो गोल्ड जापान, सिल्वर ईरान। गोल्ड जीता था वो जापान ने जीता था, सिल्वर ईरान ने जीता था, और जो कांस्य पदक था वो इंडिया ने जीता था। इससे पहले भारत ने कब जीता था? 2007 में जीता था, और 2003 में चैंपियन बनी थी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। कब मनाया गया? 29 अगस्त को। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो जन्म दिवस है उस पर मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो प्रधानमंत्री ने किया, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम भी बदल कर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जो मेजर ध्यानचंद हैं वो कौन है? हॉकी के जादूगर है। कौन है? हॉकी के जादूगर है। उनके जन्म दिवस पर अब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया? किसने किया दोस्तों? वेंकैया नायडू। किसने? वेंकैया नायडू ने। कब किया था? 24 अगस्त 2022 को। कब किया था? 24 अगस्त 2022 को। इसमें है क्या? जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन? श्री अरुण जेटली। उनकी चुनिंदा लेखों का संकलन है, जो उन्होंने लिखे थे उनका संकलन है इस पुस्तक में। और इनका विमोचन पूर्ण तिथि को 24 अगस्त 2022 थी, तभी इसका विमोचन किया गया था। जो अरुण जेटली थे वो क्या थे? 2014 से 2019 तक भारत के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों में मंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने, अरुण जेटली ने। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है दोस्तों? ये हैं रोहित शर्मा। कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा। जो भारत के कप्तान है वो रोहित शर्मा। T20 में अब 3499 रन हो गए इनके।
इन्होंने क्या है, न्यूजीलैंड को जो मार्टिन गुप्टिन को पीछे छोड़ दिया है, जिनके रन कितने थे, 3497 रन थे। विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर मौजूद हैं। जो विराट कोहली हैं, जो भारत के कप्तान हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो तीसरे नंबर पे है। जो BCCI है, उनका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया फाउंडेड कब बनाया गया था, 1928 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। जो इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली है, CEO हेमंग अमीन है, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, सेक्रेटरी जय शाह है, मेन कोच कौन है, राहुल द्रविड़ है, वुमेन्स कोच कौन है, रमेश पवार है। 2022 में प्रमुख नाम, 2022 के प्रमुख नाम जो कि शायद हमने कर चुके हैं, फिर भी देख लेते एक बार। 5140 पहाड़ी कारगिल, इसका नाम क्या कर दिया है, गनिल कर दिया गया है। रेलवे ट्रांसफॉर्म यूनिवर्सिटी गुजरात गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र, इसका धाराशिव कर दिया गया है। नेहरू संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। तुर्की देश को तुर्की कर दिया। माउंट हैरियट को माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय रिजर्व है उत्तराखंड में, उसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसे IMF में भारत का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है दोस्तों, KV सुब्रमण्यम। किसे, KV सुब्रमण्यम। IMF जो IMF है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। जो KV सुब्रमण्यम है वो किसका स्थान लेंगे, KV सुब्रमण्यम है वो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, वो सुरजीत एस भल्ला का स्थान लेंगे। किसका, सुरजीत एस भल्ला का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2019 में IMF बोर्ड के लिए भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। जो सुरजीत एस भल्ला हैं उनको कब नियुक्त किया गया था, 2019 में कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनका फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जिया इसकी अध्यक्ष हैं। सात्विक चिराग ने विश्व कप में कौन सा मेडल जीता, सात्विक चिराग कौन सा जीता है दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सात्विक चिराग ने कौन सा जीता है दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका C ऑप्शन। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 है, जो कब हुआ था, ये 22 से 28 अगस्त के बीच हुआ था। जो एडिशन कौन सा था, संस्करण 27 हुआ था। लोकेशन टोक्यो जापान, कहाँ पे, टोक्यो जापान में हुआ था। मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता था, विक्टर एलेक्सन डेनमार्क ने। और वोमेन सिंगल का खिताब किसने जीता, अकाने यामागुची जापान की है ये भी। नेक्स्ट, देश में पहले स्वदेशी मिशन INS विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया जाएगा, 2 सितंबर को। कब किया जाएगा दोस्तों, 2 सितंबर को। हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और किसके लिए किया जाएगा इनकी जो हिंदी नाटक है, कौन सा, महाबली, कौन सा इनको, जो इनका जो हिंदी नाटक है, कौन सा, महाबली, जो मुगल सम्राट अकबर और तुलसीदास पर केंद्रित है, उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो व्यास सम्मान भारत में एक हिंदी साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। जो इस प्रदान कौन करता है, के बिरला फाउंडेशन। कौन करता है, के बिरला फाउंडेशन इसको प्रदान करता है। जो इसके अन्य पुरस्कार कौन सा है, 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है, असगर वजाहत महाबली को। 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 किसको दिया है, रामदरस मिश्रा, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया है। 31वां डी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान भौतिक विज्ञान के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 है वो नीलमणि फुफुण को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मावोजो को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2022 शेख
मुजीबुरुई रहमान को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम। नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की मेजबानी किस मंत्रालय ने की? ये दोस्तों किसने की है? ये दोस्तों विदेश मंत्रालय ने की है। किसने की है? विदेश मंत्रालय ने की है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था दोस्तों? इसका आयोजन रुड़की समेत देश भर के 75 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 का आयोजन किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। नेक्स्ट है दोस्तों हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेटको, मतलब ड्रीम सेटको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये कौन बने दोस्तों? सौरभ गांगुली। कौन? सौरभ गांगुली। जो ब्रांड एम्बेसडर हैं एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। फिनो पेमेंट के पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट पंकज त्रिपाठी। आईओसी बिलीव इन सपोर्ट्स इसके पीवी सिंधु और मिशेल ली। पीवी सिंधु और मिशेल ली। अलेक्सा अमेजॉन इसके अमिताभ बच्चन। मंत्रा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। और माई 11 साइकिल मोहम्मद सिराज। ठीक है। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते हैं दोस्तों? ये कुल 16 पदक जीते हैं। कितने? 16 पदक जीते हैं। जो 16 पदक थे उनमें क्या क्या हैं? उनमें 11 तो कांस्य, 4 रजत हैं, 1 स्वर्ण है। ये कहाँ पे हुआ था? ये बुल्गारिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये बुल्गारिया में हुआ था। और संस्करण कौन सा था? ये 45वां था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे 49वां न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में शपथ दिलाई? किसको दिलाई थी? जस्टिस यूयू ललित। किसको? जस्टिस यूयू ललित। कब दिलाई गई थी? 27 अगस्त 2022 को। 27 अगस्त 2022 को। 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली थी। और ये पद कब ग्रहण करेंगे? ये 8 नवंबर 2022 को पद ग्रहण करेंगे। ठीक है। और ये जगह किसके लेंगे? ये जस्टिस NV रमना की जगह लेंगे जस्टिस यूयू ललित। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। इसकी अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 124 के अंतर्गत। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, जिसमें 33 न्यायाधीश और CJI एक मुख्य न्यायाधीश। पार्ट कौन सा है? 5वां। और इसके जो अनुच्छेद कितने हैं इसमें? 124 से 147। RBI किस नाम से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? RBI किस नाम से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? किस नाम से? ई-रूपी के नाम से। किसके? ई-रूपी के नाम से। ए ऑप्शन। जो RBI ई-रूपी नाम से डिजिटल करेंसी क्या लॉन्च करेगा? जो वित्त मंत्री थी कौन? निर्मला सीतारमण। इन्होंने क्या किया है? 1 फरवरी को जो बजट पेश किया था उसमें इन्होंने अपने भाषण में डिजिटल करेंसी को जारी करने का ऐलान किया गया था। जो डिजिटल करेंसी है डिजिटल करेंसी CBDC, ये क्या है? एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है। केंद्रीय बैंक की ओर से CBDC एक डिजिटल करेंसी, इसको लॉन्च किया जाएगा। किस नाम से? RBI ई-रूपी के नाम से। RBI ई-रूपी के नाम से। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर लुसाने डायमंड लीग को जीता? कितना? 89.09। ठीक है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के कुछ और मेडल हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। और CWG 2018 इन्होंने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में पहली गोबर संपीड़ित बायोगैस परियोजना किसने शुरू की? ये HPCL। किसने? HPCL। कहाँ पे? राजस्थान के सांचौर में। कहाँ पे की थी? राजस्थान के सांचौर में। गोबर से संचालित, ये किससे? गोबर से संचालित संपीड़ित बायोगैस परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया था दोस्तों स्मृति वन उद्घाटन का? ये किया था उद्घाटन गुजरात में। कहाँ पे किया था? गुजरात में। स्मृति वन 2021 में आए भूकंप में बनने वाला
ये कहाँ पे, जो स्मृति वन संग्रहालय कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में है। जो स्मृति वन संग्रहालय, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो उनकी लिस्ट है। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। सीवी रमन है, इनको भौतिक विज्ञान क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा, इनको शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। अमर्त्य सेन, इनको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्ण, इनको रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी, शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट, अभिजीत बनर्जी, इनको आर्थिक क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। फीफा के किस देश में फुटबॉल फेडरेशन पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया? किस देश पर प्रतिबंध लग रहा था दोस्तों? ये भारत पर लग रहा था, जिसको अब हटा दिया गया है। अब जो भारत है वो अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किए जाएंगे। कब? 2 अक्टूबर। कब की जाएगी इसकी शुरुआत? गांधी जयंती की 2 अक्टूबर के दिन ये स्टार्ट किया जाएगा। भारतीय सेना किस टैंक को सेना में शामिल करने की योजना बना रही है? भारतीय सेना किस टैंक को सेना में शामिल करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? जोरावर। कौन सा? जोरावर। ये क्या है? एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस टैंक जोरावर है। नेक्स्ट है, जो इसका जो नाम है जोरावर किसके नाम पर रखा गया है? जो भारत के जो सेना नायक थे जोरावर सिंह, जो भारत के जो सेना नायक थे जोरावर सिंह कैलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख, तिब्बत और बल्टिस्तान और इस्कंदरू आदि जीता था। किस देश में दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड बनाया? किसमें? दक्षिण कोरिया में। सबसे कम प्रजनन दर, सबसे कम जनसंख्या, प्रजनन दर कितनी है वहाँ की? 0.81 2021 में। और 1970 से उनकी प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। उस समय उनकी प्रजनन दर कितनी? 4.53 थी, और अब कितनी है? 0.81। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लिंथोई। कौन सा? लिंथोई चनबम ने अंडर 18 विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल। कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल। भारत में पहला नाइट सफारी और जैविक विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों? यह बनाया जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों? लखनऊ में बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो एशिया कप का आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? यूएई में कहाँ किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? यूएई, यूनाइटेड अमीरात। कब किया जाएगा दोस्तों? ये 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है दोस्तों महिला समानता दिवस दोस्तों कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा दोस्तों 26 अगस्त को। कब? 26 अगस्त को। और इसकी जो थीम होगी वो क्या होगी? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। क्या होगी थीम? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों INS विक्रांत को कब नौसेना में शामिल किया जाएगा? कब किया जाएगा दोस्तों? 2 सितंबर को किया जाएगा। जो INS विक्रांत है किसके लिए बनाया गया? नौसेना के लिए बनाया गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 सितंबर को नौसेना को
हवाले कर दिया जाएगा या उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जो ये INS विक्रांत है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। जो इसकी जो लंबाई है 262 मीटर है, इसकी चौड़ाई 62 मीटर है और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। ठीक है, जो इसकी स्पीड है वो नॉट कितनी है, 28 नॉट की है। और जो इसकी जो सफ़र की जो समुद्री मील है, जो इसकी सफ़र की क्षमता कितनी है, वो है दोस्तों 7500 समुद्री मील तक ये सफ़र की क्षमता रखता है। ठीक है, इसमें कंपार्टमेंट कितने हैं दोस्तों, इसमें 2300 कंपार्टमेंट है, जिसमें 1700 से कर्मचारी बैठ सकते हैं या रह सकते हैं एक साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा करंट का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों।